कहीं कहीं आप देखते हैं स्पीड ब्रेकर है, तो उनसे 100 गज पहले पीडब्ल्यूडी वालों ने बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर कॉशन लिखा हुआ है और ऊपर लिखा है रेड अक्षरों में कॉशन, यानी ध्यान दो, सावधान, स्पीड ब्रेकर अहेड, आगे स्पीड ब्रेकर है, गति को हे चालक नियंत्रित कर। आपको जब नाम की प्राप्ति होगी पूरे कॉशन मिलते जाएंगे अंदर से, हे मन आ रहा है सावधान हो जाओ। इसलिए ये दिल नाम के बिना शुद्ध हो ही नहीं सकता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई, पकड़ कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे ए दिल को, मुताले जो हुआ तुमसे उसे दिल से भुलाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। ये नाम बहुत लाजवाब चीज है, सजीव है। रामायण में गोस्वामी जी ऐसे ही नहीं कह रहे ब्रह्म राम ते नाम बर, ये इसको क्रिएट करेगा सदगुरु। जो तिल माही तेल हैं, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाए, ऐसे घट घट साइया मूर्ख जानत ना है, कहीं गुप्त कहीं प्रकट निवासा, बलहारी यूं तो घट घट साइया संतन करी पुकार, बलहारी वा घट की जा घट प्रगट हो। ये काम आपके मन से नहीं हो सकता है, जो उस सत्ता को उत्पन्न करना वो मन की पहुंच से बहुत दूर है। ये इंद्रियों से नहीं हो सकता है, ये किसी क्रिया से नहीं हो सकता है, किन्हीं तत्वों की जोर से नहीं हो सकता, किसी अन्य साधन से नहीं हो सकता है। अगर ये काम होगा तो बिन सदगुरु पावे नहीं कोई कोटिन करे उपाय, ये नाम की दात एक पूर्ण सदगुरु दे सकता है। इसलिए बिन सदगुरु पावे नहीं कोई कोटिन करे उपाय, ये नाम की ताकत आपको बिना सदगुरु के किसी भी कीमत में मिल ही नहीं सकती है। इसलिए सार नाम सदगुरु से पावे तब हंसा भव लोक सिधावे। नाम की प्रासंगिकता यहाँ बढ़ती है। दुनिया के लोग भटक रहे हैं, ये नाम 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 नाम, सब जगह नाम की लूट, वाह राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इस तरह से आइए हम देखते हैं फिर इसमें से नाम प्राप्ति के बाद में कुछ तो कह नानक आप तरे और ही ले उबार, कुछ तो खुद तर जाते, कुछ औरों को भी तार लेते हैं, उनके पास एक्सेस आ जाता है ताकत। क्या आती है शक्तियां? इस तरह जिस दिन वो नाम की ताकत आती है आप संसार सागर से पार हो जाएंगे। पर एक बात कबीर साहब अपनी वाणी में और कह रहे हैं, नाम सत्य है, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, कह रहे भाई नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। पहला कह रहे हैं नाम सत्य, दूसरा कह रहे हैं गुरु सत्य हो, तीसरा कह रहे हैं आप भी सच हो। वाह भाई वाह। अब यहां पर थोड़ी असमंजस आ रही है। फिर अगली वाणी में कह रहे हैं गुरु शिष्य और ईश्वर मिल कीना भक्ति विवेक, तीनों तीरधारा बनी आगे गंगा एक, ये तीनों आगे एक हो जाएंगे। पर एक स्टेज पर कह रहे हैं नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। पहले नाम सत्य, मैंने नाम पर अभी आपसे बातचीत की कि वो सच्चा नाम क्या चीज है, इसके बिना दिल शुद्ध ही नहीं हो सकता है। ये नाम अद्भुत नाम सदा रखवाला, 24 घंटे ये नाम की ताकत आपकी सुरक्षा करती चलेगी और मन का पूरा पूरा स्वरूप पता चलेगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोटिन भांत करे जो कोई, चाहे कोई करोड़ों चेष्टाएं करे, नाम के बिना दिल शुद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ अंदर खटपट होती रहेगी। आप देखते हैं अंधकार में चूहे मूवमेंट ज्यादा करते हैं, लेकिन जब नाम की रोशनी हृदय में हो जाती है अंतःकरण में, उसके बाद मन की एक्टिविटी पर भी पूरा पूरा कंट्रोल हो जाता है, मन सजग हो जाता है। अब मन जानता है कि हाँ ये अभी सावधान हो गया है। ताको काल क्या करे जो 8 पैर होशियार, अब साधक 8 पैर होशियार हो जाता है, मन सतर्क हो जाता है, मन सावधान हो जाता है, मन समझने लग जाता है, अब ये होशियार है। तब मन अपनी डिमांड ही नहीं रखता है, मन बड़ा सावधान है, सतर्क है। जैसे जेब कतरे, जब देखते हैं भीड़ हुई, कोई और चीज हुई, उस समय क्या होता है वो आ जाते हैं, कहीं रश हुई तो जेब काटने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जैसे आप देखते हैं बच्चे बड़े चालाक हैं, जब आपके घर में कोई मेहमान आया, कोई ऐसा आदमी आया, बच्चे अपनी डिमांड रखनी होती है, उस समय रख देते कुछ, ये दो मम्मी आइसक्रीम खाने जाना है, ये पैसे दो। अब वो बच्चे जानते हैं कि अभी हम माता पिता अभी प्रतिरोध नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे कि जान छुटाने के लिए। भिखारी भी ऐसे ही करते हैं, 2-3 आदमी जब बात करते हैं वो जानते हैं ये अच्छा मौका है, वहां जाके खड़े होते हैं, दे दो बाबा दे दो, वो जानते हैं अपना पिंडा छुटाने के लिए कुछ ना कुछ मेरे पात्र में डाल देंगे। इस तरह
मन भी ऐसे मौकों पर अपनी हरकत, वैसे आप मन को देखेंगे, पर कभी कभी क्या होगा, ऐसा मौका है अचानक मन आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा, तब भी कह रहे वहां सतर्कता कैसे बरतना, आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी भी मिलती रहेगी। कंटिन्यूटी बनाए रखना, अपनी सुरती गुरु से जोड़े रखना, बस। अच्छा, नाम सत्य गुरु सत्य है, आप सत्य जो है, तीन सत्य जो एक हो तो विश्व से अमृत होए। पहली बात तो ये, अब ये हुआ सच्चा नाम। सच्चा नाम, सार नाम एकदम चैतन्य है, आपको पल पल बताता चलेगा। यहाँ मन ने ये हरकत थी, ये ऐसा मन है, अब मन कैसे उठ रहा है। अत्यंत सूक्ष्म मन की भावनाएं भी उठने से पहले भी आपको सूचना मिलती जाएगी, अब मन ये चीज कह रहा है, वाह वाह। आदमी बड़ा सतर्क हो जाता है। आदमी को अगर पता चल जाए ये सांप जा रहा है, एकदम सावधान हो जाता है, लेकिन पता नहीं है, अनजाने में पैर रख देता है। इस तरह वो होशियार, गफलत नहीं तहाँ सदा होशियार देखना। सूरत जाग जाती है, सूरत चेतन हो जाती है, मन को पूरा पूरा पढ़ने लग जाती है, पूरा दुनिया का खेल समझ में आने लगता है, तब पता चलता है ये मन ही आकर्षण कर रहा है, मन ही भ्रमित कर रहा है। बस आदमी एक बहुत बड़ा दुश्मन अपना नजदीक से जान जाता है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। उसको समझ में आने लग जाता है कि मेरा ये मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। और मन में ताकतें भी बड़ी है। मन तीन लोग का राजा है, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि इसमें शक्तियां हैं। मारण, मरण, सम्मोहन इसमें ताकत है। और सिद्धियां हैं, लंगमा, गर्मा, अहमा, वरुणा, वशीकरण, प्रभुता, इष्टा, प्राप्तिका आदि अष्ट सिद्धि मन के पास है। मन पूरे हथियारों से लैस है। मन ने अपनी पूरी शक्ति के द्वारा आत्मा को जकड़ा हुआ है। तो बहुबंधन ते बांध दिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छड़ावे पीव। लेकिन जब तक अध्यात्म शक्तियों की प्राप्ति नहीं होगी, कोई भी आदमी इस मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। तो नाम आया तो बस नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही न हेत, मनसा वाचा कर्मणा, साहिब सतगुरु एक। ये बहुत बड़ी ताकत नाम की प्राप्ति के बाद में आपको मिल गई। अभी कह रहे हैं इसको कायम कैसे रखना है। नाम सत्य गुरु सत्य हो। अब यहां गुरु सत्य होने की जरूरत पड़ गई। इंजन में खराबी आई, डब्बा एक भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए गुरु को बहुत बड़ा महात्म दिया कि नाम सच हो, गुरु सत्य हो। अब गुरु सत्य हो, ये गुरु सतगुरु क्या, सतपुरुष को जान सी तिसका सतगुरु नाम। मां के शरीर में विकार आ गए तो बच्चे को अपने पयोधर से दूध नहीं पिला सकती है। अगर दूध पिएगा तो वो अशुद्ध दूध पिएगा, खराबी आएगी। इसलिए कह रहे तन मन वाको दीजिए, जाके विषय आना है, परख निरख परख कर ले। गुरु सत्य हो अर्थात सच में वो परमात्मा में मिला हुआ। सतगुरु कौन है, सतपुरुष को जान सी तिसका सतगुरु नाम। जो उसका तद्रूप हो चुका हो, जो उसमें मिल चुका हो। मैंने कई बार गुरु के लक्षण साहब की जुबानी बताए। गुरु के लक्षण कहता हूं, सुनो धीर चितलाए। पहला गुरु हो निर्वासना, जो विषय विकार न करे। दूसरा निर्बंधन, जिसके रिश्ते नाते नहीं हो, नहीं तो वो पूरा माल उठा करके अपने बेटों के हवाले करके चला जाएगा, निर्बंधन। तीसरा सारग्राही, चेक करना कि गुरुजी अपनी जीविका का उपार्जन अपने श्रम से करते हैं कि नहीं। अगर वो भीख मांग करके लोगों के धन को खा रहा है तो उसे सतर्क रहना। चौथा निर्लोभी, उसको चेक करना कहीं ऐसा तो नहीं कि धनवान लोगों को वेलकम कर रहा है और गरीबों को कह रहा है जाओ गेट आउट कर रहा है। नहीं, पहले देखना कि गुरु यथार्थ में निर्लोभी है या नहीं है। अगर उसमें लालच है तो समझना उसमें मन एक्टिव होगा। जिसमें भी काम क्रोध लोभ मोह का अहंकार का वर्चस्व दिखे, इनमें से एक भी दिखे तो समझना बाकी पांचों होंगे। जिसमें क्रोध नजर आ जाए समझना काम भी जरूर होगा। जिसमें काम नजर आए समझना लोभ भी जरूर हो जाएगा। जिसमें लोभ नजर आए समझना अहंकार भी जरूर होगा। जिसमें अहंकार नजर आए समझना इसमें ममता भी जरूर होगी। ये पांचों एक दूसरे से अलग नहीं होते, ये बैठे रहते हैं और एक दूसरे के हेल्पर हैं पूरे पूरे। काम की मदद के लिए क्रोध भी आ जाएगा, लोभ भी आ जाएगा, मोह भी आ जाएगा, ममता भी आ जाएगी। इस तरह क्रोध की हेल्प के लिए सभी चीजें आएगी, अज्ञान आ जाएगा। इस तरह प्रबल अविद्या का परिवारा, कल काम आदिक मिटे अपारा। ये बहुत बड़ा परिवार है इस मन और माया का। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये नाम की रोशनी में सब मत्सर ठीक से समझ में आने लगते हैं। इसलिए गुरु हो निर्लोभी, अगर उसके अंदर ये पदार्थ हैं, मोह माया ममता है, आपको कतई पार नहीं कर सकता है। साहब ने सीधा सीधा कहा, जाका गुरु है आंध्रा, शेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर आए। वाह, गुरु लोभी शिष लालची दोनों खेले दाव, कहे कबीर कैसे तरे चढ़ पत्थर की नाव। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोते मेल न जावे कोय। ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, आप पीछे गुरु दीक्षा लीजिए।
याद रखना, जब भी एक जन समुदाय किसी भीड़ की तरफ दौड़े दौड़े चला जा रहा है कि चलो वहां परमात्मा जल्दी से मिलने वाला है, सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, सावधान रहना, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। समझना, जिसकी दुनिया में कोई निंदा नहीं कर रहा है, सभी मिलकर के तारीफ कर रहे हैं, तो समझना कि आप सही दिशा पर नहीं जा रहे, वो बहुत बड़ा नाटक कर रहे हैं। पर एक महापुरुष के पास जब भी आप जाएंगे, दुनिया रोकेगी। एक जगह कहा, जब भी ये दुनिया आपको रोके, सावधान करे, वो तू कहाँ जा रहा है, लुट जाएगा, मिट जाएगा, जात बदल देगा, धर्म बदल देगा, किसको गुरु और आप धारण करने जा रहे हैं। जब दुनिया आपके पीछे लग जाए, समझना सही दिशा में जा रहे हैं। टेक्निकल बात यह है, एक महापुरुष समाज की कुरीतियों पर हमला करता है, वो बताता है, पाखंड पर हमला करता है, वो बताता है ये चीज, इसलिए पाखंडी तबका जमकर पब्लिक को रोकना चाहता है, उधर मत जाना, उधर मत जाना। जब ऐसे ब्रेकर्स और ऑब्स्टिकल्स ज्यादा लगे तो समझना कि आपकी दिशा सही है परमात्मा की खोज में। ठीक है, कबीर साहब ने एक शब्द कह दिया, चारों तरफ मार 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 कर रहा है तो लालों का लाल कहलाए। कह रहे एक महात्मा की पहचान ये है कि चारों तरफ पब्लिक उसको ढूंढे, कहाँ है, जान से मारेंगे हम उसको, क्योंकि वो हमारी निंदा कर रहा है। इसलिए पाखंडी तबका एक महात्मा को जान से मारने की कोशिश करता है, चारों तरफ पब्लिक को रुकावट देता है, उधर नहीं पहुंचना। बिल्कुल ट्विस्टेड अगर रास्ता आपको मिल रहा है कि वहां हो जाओ भाई, फलाने के पास पहुंचो, अभी पार हो जाओगे, दुनिया उसके गुण का गान करे, सावधान हो जाना, रुक जाना। आजकल वो जमाना है, पैसे की दौलत की ताकत से रात बिल्कुल विद इन नो टाइम किसी को भी बहुत बड़ा महात्मा बना सकते हो। सीधा थोड़ा पैसा फेंको, मीडिया इधर उधर काफी प्रचार करो, ताम झाम अच्छा बना दो और कह दो श्री श्री 1008 अभी अभी बद्री नारायण से घोर तपस्या करके अवतरित हुआ है और जो कह रहा है होता जा रहा है और इसके पास इतनी सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, तमाम बीमारियों को काट रहा है। रंगारंग कर दो पूरे पर्चे और पोस्टर लगा दो पूरे शहरों में, तमाम पब्लिक आकर के मत्था टेकने लग जाएगी, क्योंकि ये संसार भेड़ चाल है। वाह वाह, निरंजन धन तो दरबारा, रंग महल में रहत मस्करे और साधु लोटत धूर और चारा, पतिव्रता तन धाकन रोवे और वेशा आनंद से गारा, निरंजन धन तो दरबारा। इसलिए ये देखा देखी में सब चीज हो जाती है, इसलिए परख करके करना। गुरु सत्य हो, शक्ति पुंज हो, परमात्मा में मिला हो, क्योंकि आपने उसमें ध्यान डुबाना है। जब आपकी सुरती वहां जाएगी तो आपको शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। इसलिए साहब सतर्क और सावधान करके बोल रहे हैं, तन मन बाको दीजिए जाके विषय आना है। भाइयों, इस तरह गुरु एक शक्ति का पुंज है, आपने उसमें अपना ध्यान डालना है, ध्यान रिसीव करता जाएगा वो शक्तियां। मनुष्य परमात्मा का ध्यान क्यों कर रहा है? ये ध्यान 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 क्या है इसका सिद्धांत? क्योंकि ध्यान में रिसीविंग पावर है। जब भी परमात्मा का ध्यान मनुष्य इसलिए कर रहा है, उसकी अलौकिक शक्तियों को अपने अंदर परावर्तित करने के लिए, आवर्तित करने के लिए ध्यान कर रहा है। वो ध्यान इसलिए कर रहा है ईश्वरीय सत्ताएं मुझ में आ जाए। गुरु का ध्यान इसलिए कहा, सहस्त्राणी कल्पकाशी वसंति यत्फलम क्षणार्धि शब्द गुरु चिंतते यतधिकम। सहस्त्राणी कल्प तक अगर काशी में निवास करता है और उससे भी कहीं अधिक पल भर गुरु का ध्यान करने से वो सत्ताएं प्राप्त हो जाती है। कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे सो फल गुरु के चरणन पाए। भाइयों, रहस्य इन वाणियों में कह रहे हैं करोड़ों तीर्थ भी भ्रमण करके आ जाए, सो फल गुरु के चरणों में मिल जाता है। सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड, सकल तीर्थ गुरु चरण तो भी सदा अखंड। वाह, गुरु के दर्शन मात्र से, सुमरन मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब सन। गुरु गुरु कहे सकल संसारा, गुरु सोई जो तत्व विचारा। इसलिए गुरु का सच होना नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। जब तक एक सदगुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तब तक संसार सागर से किसी भी कीमत में कोई पार नहीं हो सकता है। चाहे उसके अंदर कितनी भी शक्तियां हैं, कितना भी बल है, कहीं बहम में नहीं रहना। लोगों को ये लोकोक्तियां सुनी हुई है, गुरु भक्ति तो अपनी आस्था हो तो काफी चीजें मिल सकती है, लेकिन बिन सदगुरु पावे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। नहीं तो कुछ लोग उदाहरण देने लग जाते हैं कि भाई नारद ने धीमर को गुरु किया था और उसको बचा लिया था। हाँ, 84 से बचा लिया था, लेकिन भवसागर से पूरा पार नहीं कर सकता है। गुरुत्व के प्रति जो आपकी आस्था होगी उसमें तो आपको शक्तियां मिलेगी मिलेगी, लेकिन सदगुरु के बिना भवसागर का पार कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इन उदाहरणों में नहीं उलझ जाना, कहीं इन प्रमाणों में नहीं उलझ जाना। बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। इस काल पुरुष की सीमा और काल के दायरे से बिना सदगुरु की ताकत के ये जीव किसी भी कीमत में पार हो ही नहीं सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि बिन सदगुरु पावे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। साहिब की वाणी बड़ी साफ है। गुरु का स्वरूप कबीर साहब की वाणी में बहुत अलौकिक है और संतत्व की धारा सूफीवाद इसी बिंदु पर टिका है।
सरगुण और निर्गुण भक्ति में गुरु को उतना अहमियत नहीं दी गई है, पर कबीर साहब कह रहे हैं गुरु हैं बड़े गोविंद से, इससे पहले कोई भी नहीं कहा। गुरु के समरूप लाकर खड़ा किया गुरु को परमात्मा के। कबीर साहब ने समरूप भी खड़ा करना वाजिब नहीं समझा, बड़ा बोला, बड़ा बोला। सहजो भाई ने भी अपनी वाणी में गुरु की महिमा बहुत बेहतरीन तरीके से कही। गुरु ने तजू हरि को तजदारू, गुरु के सम प्रभु को ने निहारू। वजह क्योंकि एक महान परमात्मा रूपी दही से मथा हुआ, ईश्वर रूपी दूध से मथा हुआ घृत है गुरु, इसलिए गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। वाह, ये बड़ा कहा। इसलिए ऊर्जा का स्रोत है इजी ऊर्जा, क्योंकि हम गुरु के स्वरूप को जानते हैं, इसलिए उसमें कंसंट्रेशन रोक करके कंसंट्रेशन प्रबल होता जाएगा। जितना आपका ध्यान चैतन्य होता जाएगा, अंदर का खेला ठीक ठीक समझ में आता जाएगा, मन माया ठीक ठीक समझ में आने लगेगी। गोस्वामी जी इसलिए इसी बिंदु पर एक बात करें, श्री गुरु पदनख गणमण ज्योति समृत दिव्य दृष्टि होती। ये दिव्य दृष्टि क्या है? गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विज्ञान अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। ये दिव्य दृष्टि क्या है भाइयों? ये कैसी चीज है दिव्य दृष्टि? जब ये दिव्य दृष्टि आती है तभी मन का खेला समझ में आएगा, माया ठीक ठीक समझ में आने लगेगी और अंतर के विकार ठीक ठीक समझ में आने लगेंगे, अन्यथा कभी भी नहीं। इसलिए ये एक विशिष्ट ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ये गुरु देगा। जैसे आप देखिए वनस्पति जगत की तरफ अगर आप थोड़ा चिंतन करें तो ये पेड़ों को प्रतिपादक भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन की ऊर्जा को प्राप्त करते हैं कहां से? जड़ों से। जितनी भी इनको विटामिन, खाद, एनर्जी, तरी, नमी और तत्व, पोषक तत्व जितने भी हैं धरती से, पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको प्रतिपादक कहते हैं। अपने जीवन की शक्ति को नीचे से खींचते हैं, लेकिन इनको जिंदा रहने के लिए एक विशिष्ट ऊर्जा की जरूरत है, वो सूर्य से मिलती है। इसलिए हर एक पेड़ सूर्य से डायरेक्ट वो एनर्जी प्राप्त करना चाहता है। जमीन की ऊर्जा तो आवश्यक है ही है, लेकिन बिना सूर्य की ऊर्जा के कभी भी वो जीवित नहीं रह सकता है। इसी प्रकार से बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे को उपाय। कितना भी बड़ा घोर साधक हो, कितनी भी भीतरांग साधनाएं करने वाला हो, बिना गुरु कृपा के संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। और एनर्जी एक विशिष्ट गुरु से प्राप्त होगी, उसके बिना ये मन से नहीं जीत सकता, माया से ये बाहर जा ही नहीं सकता है। सतगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। इसलिए गुरु सत्य होना बहुत जरूरी है। पूरी ऊर्जा आपको गुरु से प्राप्त होती जाएगी, गुरु से शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। गोस्वामी जी ने भी बड़े सुंदर अलंकार से रामायण में इस तथ्य को इंगित किया, गुरु बिन भवनिध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रंच ब्रह्मा जी को कहते हैं, शंकर शिव जी को भी कहते हैं। सिद्धांत है, बड़ी बारीकी से रामायण में इस तथ्य को रखा गया। तो नाम सत्य गुरु सत्य हो। अब तीसरी बात कह रहे हैं, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत होए। अब सवाल उठा, आप सत्य क्या? ये आप सत्य कैसा? तीन सत्य जब एक हो तब विश्व से अमृत होए। तीनों का सच होना जरूरी है। खेलना हो तो खेलिए, पक्का हो के खेल, कच्ची सरसों पेर के खड़ी भयाना तेल। ये आप सच होना कैसा है? इसका मतलब है गुरु जो बोलता चले, आप पालन करते चलना, उसका अनुकरण करना। ऐसा क्यों? साहब ने यहां एक वास्ता दिया, खाक हो गुरु के चरण में तो तुझे मंजिल मिले। गुरुमुक्ता यानी अब अपने मन से नहीं चलना। हर एक आदमी अपने गुरुमुख होना क्यों जरूरी है? कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं हमें इतनी अकल है, गुरु का कहना क्यों माने? आइए इसको मैं इस तथ्य को सामने रख रहा हूं। एक अद्भुत एक पूर्ण गुरु मन की सीमा और मन की परिधि से बाहर निकला होता है, मन पर पूरा नियंत्रण करता है, मन की सीमा से बाहर निकला हुआ होता है, मन पर नियंत्रण करने वाला होता है। वो ठीक से जानता है कि मन किस किस प्रकार से आत्मा को भ्रमित कर रहा है, वो ठीक से ये जानता है कि मन कैसे उलझाव करता है, इसलिए वो उसका मास्टर है। आपको धीरे धीरे वो पूरे सूत्र देता चलेगा। कभी कभी मन बीच में अड़चने देगा, रुकावटें देगा, और कभी कभी विद्रोह भी लाएगा। कभी कभी आपको कहेगा ना मैं तो ये कार्य करना यही ठीक है। नहीं, गुरु का कथन मान सब लीजिए। अब यहां साहब एक ट्रेडिशन स्थापित कर रहे हैं, एक सिद्धांत, सत्य असत्य विचार नहीं कीजिए, बोला मान लेना। कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आएगी, गुरु का वो वाक्य आपको ऐसा लगेगा कि ठीक नहीं है, और जो मेरा दिमाग कह रहा है वो ठीक है। बोला नहीं, ये गलत नहीं करना। अगर ऐसी सोच आ गई तो मन फिर पटक देगा। इसलिए गुरु का कथन समग्र, समर्पित, समग्र, सरेंडर, तन मन धन। इसलिए
समर्पित करने के लिए बोला। आगे अपनी अकल नहीं लड़ाना, बिल्कुल नहीं लड़ाना, क्योंकि जहां भी अकल लड़ाओगे तो मन का प्रयोग करोगे, जहां भी मन का प्रयोग हुआ वहां मन आपको संसार में ही तो भटकना चाहेगा। इसलिए मन की अकल ही नहीं, अपनी अकल ही नहीं रखना। अपने आप को समर्पित करने का मतलब भी यही है कि इसके बाद बुद्धि पर नहीं चलना, मन पर नहीं चलना, और तन मन धन तीनों समर्पित कर दिया। इसका रहस्य एक बहुत बड़ा लिटरेचर इस पर बन जाता है, क्योंकि ये समर्पित का होने का भाव है अकल नहीं लड़ाना। कभी कभी मन कहेगा गुरुजी से तो अकल अच्छी हमारी आए, हम इतने पढ़े, हो सकता है गुरुजी इतने नहीं पढ़े हो, हम तो पीएचडी किए, हम डॉक्टरेट किए। नहीं, आपने की होगी, लेकिन जिस क्षेत्र को वो जानता है आप नहीं जानते, क्योंकि मन की सीमा से वो बाहर जाना जानता है, मन को सीज करना जानता है, पूरे सिस्टम जानता है, और मन की सीमा और परिधि से बाहर निकल गया है, वो आपको बाहर निकलता ले चलेगा। इसलिए ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। भेड़ चाल में जाकर के दीक्षा मत लेना। ये भेड़ चाल आपने कई बार सुनी होगी। आज इस भेड़ चाल का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक दिन मैं रामगढ़ सत्संग करने जा रहा था, तो मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, भेड़ें आ गई रास्ते में, हॉर्न बजाते बजाते भेड़ों से गाड़ी निकाली, लेकिन उन भेड़ों में से 2-3 गाड़ी के आगे से होकर के गुजर गई। अब जैसे थोड़ी गाड़ी हमारी बढ़ी तो बाकी 50-60 भेड़ें जो पीछे रह गई थी गाड़ी के पीछे चिल्ला मैं करती हुई पीछे पीछे आने लगी। एक और आदमी बैठा था गाड़ी में, बोला गुरुदेव गाड़ी रोको। मैंने कहा क्यों? बोला भेड़ें पीछे आ रही हैं। मैं बोला हमें भेड़ों से क्या लेना? बोला गुरुदेव हमारी गाड़ी के आगे से 2 भेड़ें गई है, तो बाकी भेड़ें ये मान रही है हमारा रास्ता गाड़ी के आगे से है। मैंने कहा वो भेड़ें तो पीछे ही रह गई। बोला वो नहीं देखेगी, भेड़ चाल इसी का नाम है गुरुदेव, ये सब ये मानती है हमें जाना ही गाड़ी के आगे से। तो मैंने कहा आज ये भेड़ चाल कहा जाता है, आज देख लेता हूँ। मैंने 100-150 गज आगे जाकर गाड़ी जैसे रोकी, सभी भेड़ें चिल्लाती मैं करती हुई आई और गाड़ी से आगे होकर के पीछे अपनी भेड़ों के साथ मिल गई। ये है दुनिया भेड़ चाल। मैं कहा अच्छा ये तो बड़ी बारीकी है, ये है भेड़ चाल क्या? हम आप सब ये सोचते हैं भेड़ चाल, ये भेड़ चाल है, ये दुनिया जाती है। तो मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आएगी, पूरी दुनिया जिस बात को ठीक कह रही है और वो आपका सतगुरु कहेगा ये ठीक नहीं है, तो मान लेना। आज इस कलयुग में महात्मा लोग, गुरुआ लोग क्या कर रहे हैं? जमाने की नफ्स को समझ करके जमाने के साथ चल रहे हैं। कभी भी एक महात्मा जमाने के साथ कभी नहीं चला है, उसने जमाने को अपनी धारा में बहाया है। जो दुनिया की धारा में खुद बह लेता है वो आपको डुबा देगा दुनिया में ही। एक महात्मा दुनिया की धारा से बाहर निकल जाता है। तभी तो साहब कह रहे हैं चारों तरफ मार 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 कह धाये, तब लालों का लाल कहलाए। इसलिए सतर्क रहना। गुरु आज्ञाते आवई, साहब ने सतर्क किया, आप कैसे अच्छे होंगे? साहब कह रहे हैं नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो हो, बाजी आपके हाथ में आ गई। 3 सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत हो। दुनिया कहेगी उठे मथा टेको, आप जाएंगे, कहेंगे भैया दुनिया के लोग नाराज हो जाएंगे। एक बार एक माता मेरे पास आई, दीक्षा ली थी, बोला गुरुजी बड़ी परेशानी आ गई है। मैंने बोला क्या? बोला आपने तो कहा बलि नहीं देना, जीव जंतुओं को नहीं मारना, लेकिन अब हमारे यहाँ क्षत्रियों में एक ट्रेडिशन है गुरुजी, जब शादी होती है तो दुल्हन को भेदी पर जब चौखट को पर लाते मुर्गे की बलि देते। मैंने कहा वो क्यों? बोला दुल्हन के कल्याण के लिए। मैंने बोला वो नहीं करना। फिर उसने कहा गुरुजी ठीक है ये तो नहीं करूंगी, लेकिन फिर उसके बाद में दुल्हन को लेकर जाते हैं कुल देवते के स्थान पर। मैंने बोला वो वहां क्या करते हैं? बोला एक बकरा चढ़ाते हैं। किस लिए? देवते को प्रसन्न। अच्छा देवता है, एक बकरा मारने के बाद में देवता प्रसन्न हो गया, मांसाहारी। और कबीर साहब क्या बोले? मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। देवता नहीं मांग रहा है। दरअसल दुनिया के लोगों ने एक ऐसी ट्रेडिशन है अपने हितों के लिए बना रखी है। अच्छा तो मैंने कहा फिर क्या करते हैं उसको? बाद में वो सभी मिलकर खा जाते। मैंने बोला सुनो, तुम्हारे परिवार रिश्तेदार मांसाहारी हैं, वो आपको कह रहे हैं शादी ब्याह में बकरा खिलाना, सीधा उनका संकेत है हे माई अगर आपने बकरा काटा तो हिंसा हो जाएगी, पाप लगेगा, किसी जीव को नहीं मारना। वेद तो कह रहे हैं आत्मतम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में एक आत्मा जानना। तो जब हम किसी बकरे को मार रहे हैं तो पाप है ना। हिंदू धर्म सत्य और अहिंसा की बात कर रहा है। मैंने कहा माता ये नहीं करना काम, अब फैसला कर लो समाज के साथ चलना है या मेरे साथ चलना है। अगर आपने बकरा काटा तो मैं आपको बिल्कुल भी नकार दूंगा। हम देखना चाहते हैं इसी तरह से संसार भ्रमित है। कबीर साहब कह रहे हैं कि मुझे हैं काम सदगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। वाह, एक गुरु माँ के दृढ़ पकड़ राखिए, डिगमिग छाड़। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाएगी आपको कहेंगे ये ट्रेडिशन बनी हुई है। वाह, अतीत का बहुत कुछ छोड़ना, अतीत का बहुत कुछ ग्रहण करना भी है। वर्तमान में बहुत कुछ ऐसा है जिसे त्यागना होगा।
वर्तमान में बहुत कुछ ऐसा है जिसे ग्रहण भी करना होगा, इसलिए अतीत और वर्तमान का सामंजस्य बिठा करके जीना होगा। आइए, मैं एक छोटी आख्या मुझे याद आ गई। एक आदमी था, टोपियों की फेरी करता था, फेरी लगाता, टोपियां बेचता था, गांव गांव में जाकर के टोपियां बेचता था, पैदल चलता था। एक दिन किसी एक पेड़ के नीचे वो बैठा, थक गया, सो गया। जब उठकर देखा तो क्या देखा, सब बंदर उसकी गठरी खोलकर टोपियां ले गए और पेड़ पर जितने बंदर बैठे थे सब टोपियां पहनकर बैठे हुए थे। इसने कहा, ओहो, ये मेरी तो पूरी टोपियां बंदर ले गए। वो बोलता रहा, बंदरों ने टोपी दी नहीं। आखिर में दुखी होकर खींचकर उसने उसके सर पर जो एक टोपी थी वो भी उतारकर दे मारी जमीन में, ये भी ले जाओ। तो बंदरों ने भी अनुकरण किया, उन्होंने भी टोपियां उतार करके जमीन में फेंक दी। वो खुश हो गया, अच्छा, ऐसा करने से तो बंदर टोपी वापस दे देते हैं, ठीक है। एक दिन वो जब बहुत बूढ़ा हो गया, अपने बेटे को अपना काम दिया, बोला बेटे अब तू भी टोपियां बेचना, लेकिन सावधान किया, देखो ऐसा हो सकता है कभी कभी हम फेरी करते थक जाते हैं, गर्मी का मौसम हो, पेड़ के नीचे बैठ जाओगे, हो सकता है नींद आ जाए, तो बंदर शैतान है, तुम्हारी टोपियां ले जा सकते हैं। और उस समय जब बंदर पूरे टोपियां ले जाए तो तुम ऐसा करना, वो नहीं देंगे ऐसे, अपनी टोपी भी उतार कर बेटे फेंकना, वो भी फेंक देंगे। बेटे ने कहा ठीक है, अच्छा फार्मूला। पिताजी ने फार्मूला बता दिया पुराना। एक दिन संयोगवश वो बेटा भी टोपियां बेचते बेचते किसी जंगल में थक गया और वो भी लेट गया, और कुदरतन वो बंदर आए, उसकी भी वो गठरी खोलकर, बंदर बड़े शैतान है, उन्होंने सब टोपियां निकाली, वो भी पेड़ पर बैठ गया। जब वो उठा, उठने के बाद उसने देखा एक भी टोपी नहीं है। बंदर टोपियां लेकर गए, उसने कहा बंदरों को, आओ बंदरों, शराफत से टोपी फेंक दो, मेरे बापू ने फार्मूला पहले ही बताया, अभी देखना पूरी टोपियां कैसे नीचे आती है, मेरे बापू ने पुराना फार्मूला बताया है, तुम ऐसे सीधे नहीं होगे। मैं कह रहा हूं टोपियां फेंको। बंदरों ने टोपी फेंकी नहीं, उसने ऐसे उठाकर, लो अभी दो। एक बंदर के पास टोपी नहीं थी, वो कूद के आया, वो भी उठा के लेके चला गया। कभी कभी ये पुराने फार्मूले महंगे पड़ जाते, ठीक है ना। इसलिए अतीत और वर्तमान का सामंजस्य बिठा करके चलना होगा। पुराना बहुत कुछ है जो त्यागने योग्य है और नया बहुत कुछ है जो ग्रहण करने योग्य है। इसलिए पुरानी लकीर पर भी नहीं चलना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं पुरानी सब चीजें छोड़ देना, नहीं, हो सकता है कहीं कहीं लोगों ने पुरानी चीजों को समझने में भूल की हो। गुरु कहे वही है साचा, बिन परिचय सेवक है कांचा। गुरु आ गया थे आ वही, गुरु आ गया ते जाए, कहे कबीरता दास को तीन लोग डरना है। लड़के ने कहा ये बापू वाला फार्मूला तो बड़ा भेड़ा निकला, मारे एक वाली मेरे वाली टोपी भी ये ले गए, किसी ने भी टोपी वापस नहीं की। इस तरह पुरानी कुरीतियों पर भी नहीं चलना, सुरीतियों का अनुकरण करना। इस तरह बंधुओं, कभी कभी आपको कुरीतियां गुरु भक्ति में बाधाएं डाल देगी, रुकावटें डाल देगी, समाज आपको भ्रमित करेगा। माता को कहीं बुखार हो गया या सर में दर्द हो गया, पड़ोसी ने आकर कहेगी बाहरी हवाएं, प्रेत बाधाएं, बुलाओ ओझा तांत्रिक को, ढोल पीटो। नहीं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोई, सार शब्द पाए बिना कागा हंस न हुई। इस तरह इन कुरीतियों से बचना। हर एक तिथि, हर एक त्योहार, हर एक दिन अंगेज करके रखा है, इस दिन ये करना, उस दिन ये करना, बस आदमी बाहरमुखी हो गया। महापुरुषों ने कहा गुरु आ गया थे आ वही, गुरु आ गया थे जाए, कहे कबीर ता दास को तीन लोग डरना है। गुरु समरथ जय सरखड़े, कमी कहाते हैं दास, रिद्धि सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। इस तरह से आप सत्य होना नितांत जरूरी है। ऐसा भी न हो गुरु बताए पूरब को, चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिलिए आए। गुरु आ गया ते आ वही, गुरु आ गया ते जाए, कहे कबीर ता दास को तीन लोग डरना है। इसलिए गुरु आ गया निरखत रहे जैसे मणिय भुजंग, कहे कबीर धर्मराज से यही गुरुमुख को अंग। इसलिए वो आ गया महापुरुषों, एक समग्र भरोसा हो, उसे ये विश्वास हो। गुरु पर समग्र विश्वास का पैमाना क्या है? पहले तो ये माने ये कभी भी गलत नहीं बोलते, एक पूर्ण विश्वास रहे। इस तरह से नाम सत्य जब इस ऐसी धारा गुरुमुक्ता के अंग पर, गुरुमुख के अंग को कबीर साहब ने बहुत सुंदर अलंकार से दर्शाया है। इसलिए गुरु आ गया थे आ वही, गुरु आ गया थे जाए, तीन कहे कबीरता दास को तीन लोग डरना है। गुरु समरथ जय सरखड़े, कमी कहते हैं दास, रिद्धि सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। जब तक तन में हंस रहा है, निर्खिल शब्द अंतः न जाए। और इसके साथ साथ वो गुरुमुख और शरणागत के नियमों का भी मैंने कई बार उल्लेख किया है। शरणागत के नियम को कहते हूं संत सुजान, शरणागत समग्र हो। शरणागत क्यों? जो जाके शरणागति तिसको ताकि लाज, गई शरण रघुनाथ की कीनो लंक नरेश,
वह विभीषण ने शरणागत हुआ था, लंका का राजा बनाया। इसलिए सदगुरु की शरणागत आपके कल्याण के लिए बोल रहे हैं। अब शरणागत के खटगुण कहिए, ताका ब्योरा याविद लइए। अब ये शरणागत आप सत्य होना जरूरी है। कैसे? पहले बोल रहे हैं विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा। सर्वप्रथम 6 नियम है गुरुमुखता के, कह रहे हैं विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा। पहले गुरु आज्ञा का उल्लंघन न हो, जो नियम बताए उसका पालन करे। जैसे हमारे यहाँ कोई भी भक्ति में आता है 7 नियम बोलता हूँ, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना और हक की कमाई खाना। ये है विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा, इसका उल्लंघन। दूसरा, तन मन धन से गुरु की सेवा। अब तन मन धन से गुरु की सेवा का भाई जरूरत क्या पड़ी? गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। नानक देव जी बार बार कह रहे हैं गुरु की सेवा, गोविंद की सेवा। क्योंकि एक महापुरुषों के पास एक सदगुरु है तो देश देशांतर लोक लोकांतर से लोग उनके पास आते हैं। उनके भोजन, उनके उठने, उनके बैठने, उनकी सभी चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए एक सेवा की आवश्यकता पड़ती है। ये सेवा मनुष्य तन मन धन से ही कर सकता है। तीसरा, सुमरण जो गुरुदेव बताई, सुमरे मन चित ध्यान लगाई। यथाशक्ति जन चूके भाई, होय अनित दोष कछ नहीं। यानी जो सुमरण ध्यान गुरु ने बताया अपनी तरफ से वो करता रहे जितना बने। चौथा, यह विश्वास उर में धारे, मोह अस अधम नाथ मोहि तारे। उसके दिल में ये भरोसा रहे, चाहे मैं भक्ति करूं चाहे मैं भक्ति नहीं करूं, मुझे सदगुरु अवश्य पार कर देगा। कहो कौन से बिन विश्वासा, भरोसा रखे। 5वां, और कतहु सहाय न ढूंढा। बाजे लोग हैं नाम लेने के बाद जहां भी देखो इधर मत्था टेका, फलाना किया, ढिकाना बोला, एक ही चीज, नहीं 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 नहीं, सबसे तोड़ एक से जोड़ी। जब भी आपकी आस्था कई जगहों में डिवाइड हो जाएगी तो आप समझना आपकी भक्ति खंडित हो गई। एक नाम को जानकर दूजा देव बताए बहाय। इसलिए जो सुमरण, जो लक्ष्य, जो इष्ट सदगुरु ने दिया है उसी पर अपने को कंसंट्रेट रहे। एक आस विश्वास तुम्हारी, पड़ा द्वार में सब विधारी, जय 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 गुरुवर की। छठा, अपने आप को गुरु को समर्पे, उसको कभू काल न दर पे। हर देश काल स्थिति में सदगुरु मेरा सहायक है, ये भरोसा रखे। उसका कभी भी गुरु समरथ जय सरखड़े, कमी कहावते हैं दास, रिद्धि सिद्ध सेवा करे, मुक्ति निछोड़े साथ। वो शिष्य सो शरणागत पल में तारा, वो पल में तर जाए। आप देखते हैं ना, कलई गिर भी अपनी कलई कब चढ़ाता है? बर्तन को पहले आग में लाल करता है। क्यों करता है? आग में लाल करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि बर्तन कहीं चोट खाते हैं, कहीं गिर पड़ते हैं, थोड़े उसमें खड्डे हो जाते हैं, उसमें कचरा है, वो साफ नहीं होता है। लेकिन वो कलई गिर, सिकली गिर, उसको आग में लाल कर देता है, इसलिए ताकि उसकी मैल जले। उसके बाद फिर हर एक का सिद्धांत है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ में गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ महार सहार कर ऊपर मारे चोट। भाइयों, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सृजनहार, सूरज शिला पर धोइए, निकसे रंगा पार। जो गुरु आपके दोष को नहीं बता सकता उसे सावधान रहना। जो आपकी तारीफों में लगा है सावधान रहना। जो आपकी चापलूसी कर रहा है सावधान रहना। रमतुल्ला सबसे खरी कहे, सबके चित्त से उतरा रहे। इसका मतलब यही क्या गुरु अपमान करने वाला चाहिए, उदंड चाहिए, पल पल पर गाला बकता रहे? नहीं नहीं, ये बात भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। जो आपसे कुछ भी चाहे उससे सावधान रहना। जो आपसे कुछ भी चाहे उस गुरु से सावधान रहना, क्योंकि जो चाह रहा है वो पूर्ण नहीं हो सकता। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। कबीर साहब ने अपनी वाणी में एक बात कही, कहता हूं हेला, हेला फरमान, गुरु का गुरु, चिल्ले का चिल्ला। वह साहब ने गुरु के भी लक्षण बोले, शिष्य के कर्तव्य बोले, साथ में बोल रहे हैं भाई गुरु के भी कर्तव्य बोल रहा हूं। बड़ा खूब कहा, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सर्वत्र दे, सब कुछ समर्पित कर, पर गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य से कछू न ले। वाह वाह वाह, कबीर साहब ने बड़ी डंके की चोट पर मर्यादाएं बोली हैं। कह रहे हैं शिष्य को ऐसा चाहिए अपना सर्वत्र समर्पित कर दे, पर गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य से कछू न ले। जाका गुरु है आंध्रा, चेला अंधा होए। वाह, इसलिए आप सत्य होना नितांत आवश्यक बोल रहे हैं। जब सो शरणागत पल में तारा, जब ये चीजें आ जाती है वो शरणागत पल में तर जाएगा। गुरु भक्ति अमान अलोल धर्मन यह सरस दूजा नहीं। गुरु साहिब तो एक है, दूजा सब आकार, दूजा सब विकार। आपा तज के गुरु भजे तब पावे दीदार। तब ये रंग बहुत इजी चढ़ जाता है। जैसे सिकलीगर जब इतने सहज आदमी हो जाता है, ये रंग बहुत आसानी से चढ़ जाता है, इतना जल्दी जल्दी वो तत्व की प्राप्ति करने लगता है। और गुरु पारस में और संत में तू बड़ो अंतरोजान ट्रांसमिट करता है अपनी पूरी ताकत को। कबीर साहब एक बात कह रहे हैं अपनी वाणी में, उस बात में वजन है। भ्रंग मता होए जह पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा।
भृंगमता कैसा भृंगा है, वो अपनी साउंड से अपनी जनरेशन चलाता है। इस तरह सदगुरु उसी की तरह अपनी पूरे जीन आप में थ्रो कंसंट्रेशन ट्रांसमिट कर दे, वो गुरु सत्य है।